हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग सीखेंगे फिलिट और एक्सटेंड टूल को। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कुछ वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है और उसके बाद एक पॉली लाइन यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहला टूल है हमारा यहाँ पे फिलिट। इसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिलिट टूल पे। उसके बाद इसका सेटिंग विंडो इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको फिलिट का रेडियस अमाउंट डालना होता है। यानी कि जब आप लोग फिलिट करेंगे इसका कॉर्नर, ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग इसका कॉर्नर को ही फिलिट कर सकते हैं। यानी कि जब हम लोग इसके कॉर्नर को फिलिट करेंगे तो उसका रेडियस क्या होगा वो अमाउंट यहाँ पे डालना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 mm डालता हूँ और उसके बाद फिलिट टाइप्स मिलेगा कि किस टाइप से आपको फिलिट चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए नॉर्मल फिलिट है। यानी कि जैसे ही हम लोग इस पे चेक करेंगे नॉर्मल फिलिट पे, जैसा नॉर्मल होता है यानी कि एक आर्क बन जाएगा। और फिलिट करने के लिए आपको यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका कॉर्नर इस तरीके से फिलिट हो चुका है और ये नॉर्मल फिलिट है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे डॉग बॉन फिलिट पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से एक बॉन होता है यानी कि एक हड्डी होता है, उस तरीके से यहाँ पे फिलिट काम करेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। और इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है कॉर्नर पे। तो देखिए इस तरीके से ये फिलिट होगा, यानी कि ये बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाता है जिस तरीके से एक बॉन का शेप होता है। और गाइस, अगर हम लोग यहाँ पे वापस करना चाहते हैं फिलिट को तो हम दोबारा यहाँ पे आर्क पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये वापस हो जाएगा इस तरीके से क्लिक करने से। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है टू रिमूव अ फिलिट क्लिक ऑन द फिलिट आर्क। यानी कि जब हम लोग इसको फिलिट कर चुके होंगे तो इसको रिमूव करने के लिए इसके आर्क पे इस तरीके से क्लिक करना है तो ये रिमूव हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइप है यहाँ पे टी बॉन्ड का। जैसे हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये एक तरफ से फिलिट होगा, यानी एक साइड से। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऊपर से इस तरीके से फिलिट हुआ है और इसका डायरेक्शन एक तरफ होगा, यानी कि जिस तरफ हम लोग क्लिक करेंगे उसी तरफ होगा। मान लीजिए हमें इधर लेफ़्ट साइड में चाहिए तो हम लोग लेफ़्ट साइड में इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड में बन जाएगा। और ये ऊपर में करेंगे इस तरीके से ऊपर होगा, यानी कि इस तरीके से ये आर्क बनेगा जिस तरीके से ये टी का शेप होता है। तो ये हो गया आपका टी बॉन्ड फिलिट। और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्लाज्मा ड्रैग नाइफ, यानी कि ये इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा बाहर। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए हम लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा बाहर की तरफ। बाहर एक्सटेंड होने के बाद इस तरीके से ये आर्क बनाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर इस तरीके का आपको शेप चाहिए तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और इसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे आर्क पे क्लिक करना है सिंपली, इस तरीके से ये रिमूव हो जाएगा। तो गाइस, इस तरीके से ये फिलिट टूल काम करता है। तो चलिए हम लोग अगला टूल देख लेते हैं। तो अगला टूल है हमारा यहाँ पे एक्सटेंड का। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो सिंपली हम लोग यहाँ पे इस टूल को लाइन को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे ये लाइन एक्सटेंड करके यहाँ तक लेकर के आना है तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और सामने इस लाइन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये लाइन यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है और इससे यहाँ पे टच हो चुका है। और ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आपको लाइन को एक्सटेंड करना है तो उसके सामने कोई लाइन होना चाहिए, बाउंड्री लाइन। मान लीजिए हमें अभी इस लाइन को एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे एक लाइन काम नहीं करेगा, इसके सामने कोई लाइन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मान लीजिए इस तरीके से। और मैं यहाँ पे एक्सटेंड टूल को सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए ये लाइन यहाँ तक एक्सटेंड होने वाला है इस तरीके से, और ये लाइन यहाँ तक। और इससे किसी ओपन वेक्टर को एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी क्लोज वेक्टर को नहीं। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो गाइस, हम लोग अभी इंस्पायर सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। अगर आप लोग नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, सजेशन है कि शुरू से वीडियोस को फॉलो कीजिए। यानी कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये इंस्पायर वाला प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस कीजिए। यानी कि यहाँ पे प्लेलिस्ट में आकर के देखिए, यहाँ पे इंस्पायर का फुल कोर्स का प्लेलिस्ट है। शुरू से आप लोग वीडियोस को फॉलो करेंगे तभी जा कर के आप लोग सही से इसको समझ सकते हैं। तो गाइस, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को अपने प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा व्यू फुल प्लेलिस्ट। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ से आप इस प्लेलिस्ट को अपने प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके प्लेलिस्ट में ये प्लेलिस्ट सेव हो जाएगा और इस तरीके से आप लोग इस प्लेलिस्ट को फ्यूचर में एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।